राधे राधे। आज आप सुन रहे हैं भागवत जी की 5वें दिन की कथा। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुनः उदय होता है तब उसे भगवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब सभी देवता भी उनके पास अमृत का कलश लेकर आ गए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, इसलिए यहाँ भी सबने सुखदेव जी को प्रणाम करके कहा, आप हमसे यह अमृत ले लो और बदले में हमें कथा अमृत का दान दे दो। इस प्रकार अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत पीकर अमर हो जाएंगे और हम कथा अमृत पी लेंगे। पर सुखदेव जी ने सोचा, कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। तब सुखदेव जी ने उन्हें कथा का अनाधिकारी जानकर कथा का अमृत दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत जी देवताओं को भी दुर्लभ है। तब शौनक जी ने पूछा कि संसारिक प्रपंच से मुक्त तथा हमेशा घूमते रहने वाले नारद जी का सनकादिक के साथ मेल कैसे हुआ। सनकादिक जी ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र हैं। इनके नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तब सूत जी ने कहा, एक दिन विशाला नगरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। उन्होंने नारद जी से पूछा कि वे उदास क्यों हैं और इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, इसका कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझकर यहाँ आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर घूमता रहा, परंतु मुझको कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। इस तरह कलयुग के दोष देखता हुआ और पृथ्वी पर घूमता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। वहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी हैं। मैंने वहाँ एक बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य देखा। वहाँ एक स्त्री दुखी मन से बैठी थी। उसकी गोद में दो बूढ़े पुरुष बेहोशी की अवस्था में लेटे हुए थे। उसके चारों ओर बहुत सी स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी। दूर से यह सब देखकर मैं जिज्ञासावश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन होते हैं। नारद जी ने कहा, फिर मैंने उस स्त्री से पूछा कि तुम कौन हो, ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं और तुम्हारे साथ ये कमल नयनी देवियां कौन है। तब उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे दो पुत्र हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही यहाँ आई हैं। तब भक्ति ने कहा कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी फूली, कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। घोर कलयुग के कारण मेरी यह अवस्था हो गई, परंतु जब से मैं वृंदावन में आई हूँ मैं फिर से परम सुंदरी नवयुवती हो गई हूँ, किंतु मेरे ये पुत्र अभी भी बूढ़े ही हैं। इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ। तब पहले तो नारद जी ने भक्ति देवी को प्रणाम किया और फिर कहा कि यह सब कलयुग के कारण हो रहा है। जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे हैं, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया है। तब भक्ति देवी ने पूछा कि राजा परीक्षित ने इस कलयुग को रहने ही क्यों दिया। तब नारद जी ने कहा कि एक समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। तब राजा ने यह निश्चय किया कि मुझे इसका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग तथा समाधि से भी नहीं मिलता, वही फल इस कलयुग में श्री हरि कीर्तन से सहज ही मिल जाता है। इसलिए जीवों के सुख के लिए ही उन्होंने इसे रहने दिया था। तब भक्ति देवी ने कहा, हे देव, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपसे मिलन हुआ। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा कल होगी। राधे राधे।